का पत्रकार साथी धनंजय बिहारी, मेरे YouTube चैनल रत्नगर्भा में आपका स्वागत है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, आपसे निवेदन है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो अपना 60 बार रक्तदान कर चुके हैं। अब उन्होंने एक अहम फैसला लिया है किडनी दान का। आप देवभोग क्षेत्र के सभी लोग उनसे वाकिफ़ भी हैं। नाम है उनका बिलभद्र यादव, जो अब तक 60 बार रक्तदान कर लिए हैं और अभी किडनी दान का एक समाजसेवी के रूप में किडनी दान करने वाले हैं। मैं उनसे बात करता हूं। बिलभद्र यादव जी, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद महोदय। आपने एक अहम फैसला लिया है किडनी दान का। हाँ महोदय, मैंने फैसला लिया है किडनी दान करने का जी। क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है, खास करके पास का गांव सुपेबेड़ा, वहाँ पर अब तक के बहुत सारे किडनी के मरीज़ हैं और बहुत सारे मरीजों का अब तक मौत भी हो चुका है, जिसका दुख मैंने रोज़ का देखता हूँ पेपर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कि रोज़ वहाँ एक न एक व्यक्ति का मौत हो जाता है, रोज़ एक न एक किडनी के मरीज़ वहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो यही दुख को देखते हुए मैंने ठाना है कि किसी एक का तो मैं जान बचा सकूं, किसी एक परिवार पर मैं खुशहाली उत्पन्न कर सकूं। आपने 60 बार रक्तदान कर लिया है। ये अहम फैसला लेने में आपका सोचनीय विषय क्या रहा है कि आप किडनी दान करने वाले हैं? देखिए महोदय, खास करके तो मैंने रक्तदान के संबंध में बताता हूँ। मैंने जो है आज से 24-25 वर्ष पहले देवभोग की एक माताराम महिला थी जो गर्भाशय कैंसर से पीड़ित थी और उन्हें धर्मगढ़, पास का अस्पताल धर्मगढ़ पड़ता है, वहाँ पर उन्हें भर्ती कराया गया था, माने सर्जरी के लिए। तो वहाँ पर ब्लड बैंक नहीं थी धर्मगढ़ में। उस समय भवानीपटना में ब्लड बैंक थी। तो उस समय लोग भी जागरूक नहीं थे हमारे क्षेत्र के रक्तदान करने पे, खास करके, और धर्मगढ़ क्षेत्र के लोग भी जागरूक नहीं ही थे। तो 2-3 दिन लग गया उनको ऑपरेशन कराने में, क्योंकि ब्लड उनको नहीं मिल पाया था। तो मैंने देखा और मुझको पता लगा कि हमारे गांव की एक महिला हैं, उनको धर्मगढ़ अस्पताल में गर्भाशय से संबंधित पीड़ित हैं और उनका ऑपरेशन करना है, तो उन्हें ब्लड की आवश्यकता है। तो मैंने खबर सुनकर धर्मगढ़ को साइकिल से गया और धर्मगढ़ से भवानीपटना हमको ब्लड निकाल के लाना था। तो हम लोग भवानीपटना को बस से गए। वहाँ पर जो है भवानीपटना फिर आइस का जो बॉक्स होता है उसमें मेरा ब्लड को निकाले और भर के दिए और धर्मगढ़ ला के उन्हें फिर ऑपरेशन कराया गया। और मेरे ब्लड चढ़ने के बाद जो है वो माताराम जो है काफ़ी स्वस्थ हो गई और मुझको भी अपने आप में काफ़ी स्वस्थ महसूस होने लगा और मैं भी अपने आप में कभी कमज़ोरी महसूस नहीं किया। तो मैंने तब से ठाना कि हमारा क्षेत्र जो है, अब तक कई सारे जैसे किडनी के पेशेंट हमारे क्षेत्र में, सिकल सेल बीमारी ग्रस्त क्षेत्र भी है और भी कई प्रकार के जो है जंगल इलाका है, जैसे धुरवागुड़ी, अमलीपदर, जांगड़ा, पहलीखंड इत्यादि। तो उधर जो है बहुत सारे बीमारियों के से लोग परेशान रहते हैं और उन्हें ब्लड की आवश्यकता सख्त होती है और समय पर ब्लड नहीं मिल पाने की वजह से काफ़ी सारे लोगों का मौत हो जाती है। तो मैंने यही सारी समस्याओं को देखते हुए ब्लड मैंने डोनेट करने का तो ठाना ही, और साथ में मेरे कई सारे साथियों को भी जोड़ते हुए उनके माध्यम से जो है लोगों को रक्त की पहुंच तक ले गया और लोगों को उनके स्वास्थ्य में सुधार करने का भी प्रयास किया। आपको देवभोग रत्न से नवाजा गया, उस समय आपकी कैसी खुशी रही होगी कि आपको देवभोग रत्न से नवाजा गया है और किस कार्य के लिए नवाजा गया है? देखिए महोदय, मैं रक्तदान तो करता ही हूँ, पर मेरा एक रक्तदान ही कार्य नहीं है। मैंने स्वच्छता अभियान भी पूरे देवभोग क्षेत्र में चला, यहाँ तक कि मैनपुर ब्लॉक के कुछ गांव में भी जाकर स्वच्छता अभियान चला। कोई विश्वास तो नहीं करेगा कि मेरे जेब से भी पैसा खर्च हुए हम करके, लेकिन मैंने 2 से 2.5 लाख रुपए मेरे जेब का खर्च किया है पूरे इलाके में घूमते हुए। रोज़ के बाइक में मैं गाँव जाता था। पर डे अगर मेरा 150-200 का पेट्रोल जाए और मेहनताना जाए, फिर खाना पीना जाए, तो 1.5 से 2 लाख रुपए मेरा कम से कम 5 साल तक मैंने स्वच्छता अभियान इलाके में चलाया। फिर क्या है महोदय, मैंने स्वच्छता अभियान तो चलाया ही है, फिर नशा मुक्ति अभियान भी गांव में जाकर रैली के रूप में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। और भी जैसे
गांव-गांव के पेशेंट्सों को तो मैं अस्पताल उतना ज़्यादा नहीं पहुंचा पाया हूं, लेकिन समय पे कोई ज़रूरतमंद मुझको अगर संपर्क में आया तो मैं उनको भी कभी धर्मगढ़ तो कभी भवानीपटना या रायपुर या ग्वालियर या भिलाई यहाँ लेकर के गया, उनको इलाज कराया हूँ। और ख़ास करके देवों के बहुत सारे पेशेंट्सों को मैंने रायपुर, ग्वालियर, भिलाई, दुर्ग, भवानीपटना इत्यादि बड़े बड़े अस्पताल ले जाकर मेरे स्वयं के खर्च से मैं गया हूँ और अब तक इलाज कराने का प्रयास किया। क्षेत्र में आपका कार्य सराहनीय है और अभी भी लोग आपको समाज सेवी के रूप में जानते हैं, लेकिन एक अहम फैसला लिया है आज आपने किडनी दान करने का। ये बहुत बड़ा फैसला है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए महोदय, मैंने इसके पूर्व कहा था कि हमारा क्षेत्र जो है खास करके किडनी पीड़ित ग्रस्त क्षेत्र है, क्योंकि मैं एक सवाल करूंगा कि कैसे आया विचार ये मन में कि मैं किडनी दान करूं? आप तो 60 बार रक्तदान कर ही चुके हैं, ये विचार कैसे आया मन में? देखिए महोदय, मैंने देखा खास करके सुपेबेड़ा ग्राम में रोज एक पेशेंट किडनी के बढ़ रहे हैं, रोज एक पेशेंट किडनी के मर रहे हैं। तो मैंने इसको मोबाइल के माध्यम से हो या पेपर के माध्यम से रोज का देखता हूँ, तो मुझको काफ़ी पीड़ा, काफ़ी दुख होती है कि जब हम एक स्वस्थ शरीर के व्यक्ति हैं और हमारा एक किडनी किसी को ज़रूरतमंद को दान करें और उसके जीवन में खुशहाली ला सकें, उसके परिवार के जीवन में खुशहाली ला सकें, तो बहुत बड़ी अपने आप में मैं अहोभाग्य समझने का प्रयास किया है। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है कि किसी एक पेशेंट को जीवन दान कर सकूं, किसी एक परिवार को उनके पारिवारिक जीवन में खुशहाली ला सकूं। यही मेरा सोच और विश्वास है महोदय। हमने बात किया देवोग्रत समाज सेवी श्री बिलभद्र यादव जी के, उन्हीं की जुबानी सुने कि वो रक्तदान के बाद किडनी दान करने वाले हैं। मेरे YouTube चैनल रत्नगर में बने रहने के लिए धन्यवाद।